उससे हमें उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। और वो प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ही हमने उससे नाता जोड़ना चाहिए। आमतौर पर प्रार्थना करते समय हम जब तक इन साधनों के माध्यम से उस साध्य का नाता नहीं जोड़ पाते, तब तक हम वहां के अधिकारी नहीं बन पाते। साधन के बगैर साध्य को नहीं प्राप्त कर सकते। इस साधन को पाने के लिए हमें प्रसन्नता की जरूरत है। हमारी खाली शक्तियां कुछ काम करेगी, हमारी कुछ विधियां ही काम करेगी, ऐसे बात नहीं है। उस विधि के साथ प्रसन्नता ज्यादा जल्दी काम कर लेगी। जैसे कि हम विशेष करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, ये तो प्रतीकात्मक रूप से माध्यम है ना, ये तो कोई ईश्वर नहीं है, ये साधन है। साधन के माध्यम से हमने वहां साध्य तक जाना है। आमतौर पर हमारे से पहले ही ये गलती होती है कि ये साधन ही हम साध्य बना के बैठते हैं, साध्य समझ लेते हैं। जैसे कि हम बातों बातों में शब्द के साथ बोल भी देते। कहाँ गए थे? जालिका देव गए थे। जालिका देव गए थे तो जालिका देव में क्या था? तो स्वामी श्री चक्रधर जी के स्थान है। स्वामी श्री चक्रधर जी तो नहीं है, स्वामी श्री चक्रधर जी के चरण स्पर्श से बना हुआ स्थान है, ये साधन है। स्वामी जी हमारे ये साध्य है। साधन के माध्यम से ही साध्य तक जाएंगे। उस साधन को समझेंगे तब साध्य को पहुंचेंगे। और साधन का उपयोग साध्य तक जाने के लिए है। और उस साधन की शक्ति और साधन की प्रसन्नता, ये सबसे बड़ी बात हमने समझ ली। धर्म और धर्मिया, जिसको कहते हैं, शास्त्र में कहा जाता है धर्म और धर्मिया। जैसे कि आपके पास दत्तात्रेय प्रभु का विशेष है, आपके पास छिन्नस्थली का विशेष है। विशेष चाहे कितना ही पावरफुल क्यों न हो, इसमें जितनी महत्वपूर्ण विशेषता है उससे आगे और एक विशेषता होती है, वो धर्म और धर्मिया के साथ, प्रसन्नता के साथ हमारे पास कैसे आया हुआ है, हम उससे कैसे विधि के साथ उसको उजृंभित कर रहे हैं, उस प्रसन्नता को कैसे अपना रहे हैं, इसके ऊपर भी काफी बातें निर्भर होती हैं। जैसे कि आप जो भी विशेष नमस्कार कर रहे हो, उसमें कृपा और माया शक्ति तो है ही, उसके साथ एक प्रसन्नता रूप शक्ति भी है। जिस गुरुजनों ने आपको विशेष दिया हुआ है, उनका मनोधर्म भी उसके साथ बंधा हुआ है। जहां परमेश्वर ने जिस समय उस पाषाण को स्पर्श किया है, तब भी उसकी प्रसन्नता जैसी है, उसकी भी वो महक हमारे साथ उसकी काम कर रही है। इसीलिए प्रार्थना में साधन के साथ धर्म और धर्मिया, इन दोनों को भी समझना जरूरी है। जब तक उस प्रसन्नता को हम नहीं समझेंगे, तब तक उस बात को नहीं समझेंगे। हमारे में कहावत है, गुरु प्रसन्न तरी देव प्रसन्न, मार्ग प्रसन्न तरी ईश्वर प्रसन्न। क्या कहावत है हमारे में? मार्ग प्रसन्न तर देव प्रसन्न, गुरु प्रसन्न तर देव प्रसन्न। क्या है ये? प्रसन्नता कोई चीज तो है,
वस्तु तो है कि जो हाथ से निकाली और आपको दे दी। ये प्रसन्नता धर्म के ऊपर, आपके क्रेडिट के ऊपर और उनकी मनोधर्म वृत्ति के ऊपर निर्भर होता है। और इसी को लेके हम जब तक नहीं उसको संभाल पाते तब तक उसका फलस्वरूप हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके लिए पहला हमारे लिए कार्य है, हमारे लिए पहली जरूरी है उस साधन की प्रार्थना के रूप में याद करना है। पहला तो फर्ज अपना कर्तव्य बनता है कि इसका प्रार्थना के रूप में याद करना, ये भी हमारा कर्तव्य रूप से अपना फर्ज बनता है। जैसे कि हम पांचों अवतारों की याद करते हैं, उसी के साथ जिससे हमारा इस परमार्ग में नाता जोड़ा गया है, उसकी भी याद उतनी ही जरूर है। जिसको शास्त्र में बोलते निमित्त, जो प्रथम निमित्त बोले जाते हैं, उनकी भी याद करना, उनकी भी मनोवृत्ति के साथ हमसे नाता बनना, ये भी हमारे लिए कर्तव्य रूप से बनता है। जब तक ये सब हम हमारे साथ नहीं मिलेंगे तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। आपको पता होगा कि हम जब भी कुछ विड़ा चढ़ाते हैं तो कहते कि चलो भाई मेरे विड़े को हाथ लगाओ। क्या होता है ये हाथ लगाना? कभी हमने सोचा ये हाथ लगाना ये कोई विधि थोड़ी है। आमतौर पर इसके बारे में हम जानकार नहीं होते, ना तो हमें इसके बारे में पता होता है। चलो भाई आगे ने किया, पीछे आगे से आई, पीछे से आई, आगे धकाई, ऐसे बातों में हम इसके साथ जुड़े होते हो। विड़ा को हाथ लगाना यानी कि उसका वेट, उसकी क्रेडिट उस विधि के साथ, उस विड़े के साथ, क्योंकि वो प्रार्थना मेरी भगवान नहीं सुनेगा। तो जरा मेरे विड़े को आप हाथ लगाओ, जिसके कारण आपकी क्रेडिट भी, आपका उपयोग भी मेरे विड़े के साथ होना है। क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतनी प्रार्थना की जानकारी नहीं है कि उससे कुछ हमारा काम हो सके। इसके लिए प्रार्थना में ये प्रसन्नता के रूप में हमारे साथ कुछ ये कार्य भी होने चाहिए। इसके लिए पहला काम है, उनकी याद हमें जब होगी तब उनको भी हमें हमारी याद आती रहेगी। स्वामी जी का सूत्र है, जे चेरे ठाई वर्ते ते चेरे ठाई वर्ते। जब हमें उनकी याद होगी तो जरूर उनको भी हमारी याद होगी। जब हम भगवान की याद करेंगे तो भगवान भी हमारी याद करेंगे। जब हम गुरुजनों की याद करेंगे तो गुरुजन भी हमारी याद करेंगे। ये आपस में आपस का नाता है, और ये नाता जब बनता है तभी हमारी प्रार्थना को आगे के रूप में, हमारी प्रार्थना को सपोर्ट के रूप में आगे बढ़ावा मिलता है। इसीलिए उनकी प्रार्थना भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रार्थना पहले तो हम स्वयं करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हम प्रार्थना करें, चाहे शब्द कैसे भी क्यों न हो, लेकिन शब्द के पीछे हमारी जितनी भावना शुद्ध स्वरूप से आती है उतनी दूसरों की ओर से नहीं बनी। लेकिन ये नहीं कि दूसरा करने वाला कितना महत्वपूर्ण अवस्था में है, उसकी कितनी अपनी क्रेडिट और निष्काम भाव के साथ आपसे वो विधि के साथ उस मनोवृत्ति को समझ रहा है, तब उसका फलस्वरूप नतीजा आपको परिणाम स्वरूप मिलता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि हम जो भी प्रार्थना करने जाते हैं तो वो प्रार्थना को करते समय शब्द और भाव के साथ मनोवृत्ति और प्रसन्नता को समझे। उसी प्रसन्नता के साथ जब हम प्रभु का गुणगान गाते हैं तभी उसका आनंद भी आता है।
आमतौर पर जो प्रार्थना हम नहीं कर पाते, हमारे पास जब शब्द नहीं होते, तब हम पूर्वजों की जितने भी प्रार्थना है वो आरती के रूप में हो, स्तवन के रूप में हो, इससे बढ़िया तो स्वामी जी के मुख से निकले हुए जो शब्द है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता है, जैसे कि सूत्रपाठ है, जिन पूर्वजों के मुख से निकले हुए जो शब्द है, जिन्होंने उन शब्दों के साथ परमेश्वर को प्रसन्न किया, वो शब्द भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे में सप्त ग्रंथ बोले गए, उस सप्त ग्रंथों के साथ उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करके पाया। वो नहीं हमारे पास, वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं जान रहे, तो कम से कम ये तो 2 ग्रंथ हमारे पास तो अपन मौजूद होते हैं, जैसे कि सूत्रपाठ है और श्रीमद् भगवत गीता, कि जो दोनों में भी स्वामी जी के श्रीमुख के परावाणी के शब्द है, और वो परावाणी के शब्द के साथ जब हमें वो प्रार्थना के रूप में उपलब्ध है, उससे हम परमेश्वर के नजदीक जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल रूप से हमें उपलब्ध है। उसी के जरिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपलब्ध स्थिति में अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना अनिवार्य है, और जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं उसी से हम परमेश्वर को जल्दी पा सकते हैं। आमतौर पर श्री नागदेवाचार्य जी के एक शिष्य को बहुत ही गुणगान गाने का, भजन वगैरह करने का बहुत शौक था। पंडित बास उनका नाम था, वो बड़े कवि थे। किसी भी विषय में वो परमेश्वर के प्रति अपना शब्द सुमन के साथ समर्पित भाव समर्पित कर देते थे। एक दिन नागदेवाचार्य जी ने उनका ये कार्य देखा और उनको बुला के कहा कि देखो भाई, हमारे शास्त्र में कहा हुआ है कि आपको गीत गाना उचित नहीं, आपने कल से गीत नहीं गाना है। गुरुजनों की ऑर्डर थी। हमारे संप्रदाय में उनकी इज्जत रखने के साथ उनकी आज्ञा का अनुपालन करना, ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। उनकी इच्छा की विरुद्ध ये भावना थी, उनकी चाहत कुछ अलग सी थी, और गुरुजनों ने उनको कुछ रोक अलग लगा के रख दी कि आपने आज से कुछ गाना नहीं। देखो, जीवात्मा होता है, एक हद तक उसको गलत लेता है। जैसे कि आज की बात देखो, मुझे भी ये इस बात को समझ आया कि पर्स आपने बाहर रखा, जब तक अन्यों को छोड़ के अनंत को आपको पाना है। अनंत सामाये तेत अनेक न सामाये, अनेक सामाये तेत अनंत न सामाये। उसमें मन आपका अटक गया तो ईश्वर के साथ नहीं नाता जोड़ पा रहा है। चाहे आज आपके लिए वो असुविधाजनक बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे वस्तुओं से परे होते होते, देह से परे होते होते, इंद्रिय मन से परे होते होते, जब तक अनंत जो परमेश्वर है उससे नाता नहीं बनेगा, तब तक वो हृदय में हृदय स्थित नहीं होंगे।